अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको इंस्टॉलमेंट सेल में अगर कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर जाए, यानी कस्टमर अगर पेमेंट ना दे सके, तो किस तरीके से हम मर्चेंडाइज को रिपोजिट करते हैं, उसका क्या तरीक़ेकार होता है, कैसे हम उसकी वर्किंग करते हैं, किस तरीके से हम उसकी एंट्री पास करते हैं, वो सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एडीसी पार्ट 2 का 2013 प्राइवेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। अ मर्चेंट सेल्स मर्चेंडाइज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस एट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 42%. The invoice price of merchandise rupees 8,000. One customer default and the amount receivable from him is rupees 6,600. The merchandise was repossessed and given inventory of rupees 3,250. 42% हमारा उसमें प्रॉफिट है। इनवॉइस जो थी वो 8,000 थी, कस्टमर डिफॉल्ट कर गया और 6,600 रुपये हमें उससे रिसीव करने, मतलब 1,400 रुपये तो हमें कलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन 6,600 से कस्टमर डिफॉल्ट कर गया। मार्केट वैल्यू रिपोजिट मर्चेंडाइज की 3,250 रुपये। स्टूडेंट, एक चीज़ क्लियर कर दूं कि प्रॉफिट ऑन सेल और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ये मैं दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ग्रॉस प्रॉफिट मेथड में समझा चुका हूं। प्रॉफिट ऑन सेल में प्रॉफिट और कॉस्ट का सम 100% होता है, जबकि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में कॉस्ट 100%, प्रॉफिट उसके अलावा होता है। तो यहां पर हमें ये पहले क्लियर करना होगा कि ये प्रॉफिट ऑन सेल है या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो यहाँ 42% प्रॉफिट दिया हुआ है, और जब अबव कॉस्ट या कॉस्ट ना कहे तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये प्रॉफिट ऑन सेल का कॉन्सेप्ट है। और प्रॉफिट ऑन सेल में मैंने आपको जिस तरह बताया कि प्रॉफिट और कॉस्ट मिलाकर 100% होती है, तो यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज 42% है, इसका मतलब कॉस्ट 58% होगी। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 6,600, ये वो अमाउंट है जो कस्टमर से हमें रिसीव करना था, जो कि अब हमें रिसीव नहीं हो सकता, ये कस्टमर डिफॉल्ट कर गया। इसमें से हम माइनस करेंगे वो प्रॉफिट का अमाउंट जो अब हमें रियलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 6,600 रुपये लेने थे तो इसमें 42% तो प्रॉफिट का अमाउंट था। वो 42% प्रॉफिट जो है ये अब हमें रियलाइज नहीं हो सकता, ये अनरियलाइज्ड का अमाउंट था, ये वो प्रॉफिट था जो अब हमें नहीं मिलेगा। तो वो हमने निकाला 6,600 का 42% लेकर, जो कि आया 2,772, यानी 2,772 रुपये। ये हमने इसमें से माइनस किया तो बुक वैल्यू आ गई इसकी 3,828, ये आ गई इसकी बुक वैल्यू। यानी 6,600 रुपये जो हमें कस्टमर से लेने थे, उसमें जो उसकी कॉस्ट है वो 3,828 है, बाकी उसमें प्रॉफिट का अमाउंट है। अब अगर मार्केट वैल्यू इसकी 3,828 से ज़्यादा लगेगी तो हमें गेन हो जाएगा, और अगर इसकी मार्केट वैल्यू कम होगी तो हमें लॉस हो जाएगा। तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 3,250 यानी 3,250 है, जो कि बुक वैल्यू से कम है। इस वजह से हमें इसमें लॉस हो गया 578 का। अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे। रिपोजिट मर्चेंडाइज एसेट है, एसेट हमारे पास वापस आ गया, एसेट इंक्रीज हो गया, और एसेट इंक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट ले जाएंगे 3,250 जो उसकी मार्केट वैल्यू है। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, वैसे तो ये क्रेडिट नेचर होती है, लेकिन अब हमें ये अकाउंट ख़त्म करना है, क्योंकि ये अमाउंट हमें अब रियलाइज नहीं हो सकता। इसको ख़त्म करेंगे तो ये डेबिट ले जाएंगे। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 2,772 से, इस अमाउंट से। लॉस ऑन रिपोजिशन, लॉस डेबिट पर रिकॉर्ड होता है, गेन होता तो क्रेडिट रिकॉर्ड करते, चूंकि लॉस हो रहा है तो लॉस ऑन रिपोजिशन को डेबिट रिकॉर्ड करते हैं 578 से। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल, अब ये वो रिसीवेबल है जो हमें कलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर डिफॉल्ट हो गया, रिसीवेबल खत्म हो गया। रिसीवेबल एसेट था, एसेट खत्म हो गया तो क्रेडिट चला गया 6,600 से। तो ये रिपोजिशन की वर्किंग हो गई और ये उसकी जो एंट्री पास हो गई। उम्मीद है मुझे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नई वीडियो का इंतज़ार करें, ताकि मैं आपके साथ नए प्रॉब्लम को शेयर कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।